दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पे। यह वीडियो स्नातक पास अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम पास वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं। दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं सत्र 2022 से 24 में। तो इसको लेकर बिहार के नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से अपडेट जारी कर दी गई है। आप लोगों को अगर सत्र 2022 से 24 में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को सभी इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जानकारी के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी भी कॉलेज से आप बीएड करना चाहते हैं तो इसको लेकर के आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होगी और यह एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगी बिहार के नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और उसमें भाग लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा, ऑनलाइन आवेदन से लेकर के आपके कॉलेज में एडमिशन तक की प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ में आप लोगों को फी कितना लगेंगे और आप एंट्रेंस टेस्ट में अगर भाग लेंगे तो एंट्रेंस टेस्ट में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका ग्रुप क्या रहता है, क्या निगेटिव रहता है या नहीं रहता है, सभी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो चैनल तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके रखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पब्लिक नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री के सत्र 2022 से 24 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों से संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 अर्थात सीईटी बीएड के नाम से जानी जाती है में सम्मिलित होने हेतु एक द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जो कि साइट आप लोग देख सकते हैं, इस साइट से आप लोगों को फिलअप करना है, भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की जो तिथि है वो 25/4/2022 से 17/5/2022 तक। दोस्तों इतने दिनों के अंदर आप लोग आवेदन कर सकते हैं इस साइट पे, ठीक है। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितना फ़ी लगेंगे और कौन से कैटेगरी को कितना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए जो दूसरा नोटिस जारी की गई है वो बता देता हूँ। तो दूसरे नोटिस के हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ। सीईटी बीएड 2022 इसमें आप लोगों को हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। फिर नोटिस जारी की गई है नोडल यूनिवर्सिटी के तरफ से। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन देखिए कि सीईटी बीएड 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है। दोस्तों ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अर्हत से संबंधित निर्देशों को अवश्य पढ़ें, अर्थात जो निर्देश दिया गया है उसे अवश्य पढ़ना है, ठीक है। और इसका जो विस्तृत जानकारी है इस पर मिल जाएगा, ठीक। दूसरी बात है यहाँ पे आवेदन की अर्हता से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इस संबंध में किसी तरह का बात मान्य नहीं होगा। आप आवेदन करेंगे और गलती होगा तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसीलिए जो भी फॉर्म फिलअप करे तो वो अच्छे से फिलअप करनी है। तीसरा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति या छाया प्रति एवं उसकी लॉगिन आईडी, पंजीयन संख्या इत्यादि भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास ही सुरक्षित रखेंगे। इसको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के पूर्व या बाद में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगे। तो देखिए बाद में प्रिंट आउट मिलेंगे, पहले लॉगिन आईडी आप लोगों को बनाना पड़ेगा और पासवर्ड बनाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोगों को मिलेंगे। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को स्वयं अपने पास रखना है। अगर आप भाग लेंगे तो बाद में ये चीज़ मांगा जा सकता है, इसीलिए सभी चीज़ को अपने पास रखना है सचेत करके। इसके बाद चौथी बात है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन अर्थात जो हाफ फोटो होता है, ठीक है, रंगीन अधिमुख फोटो अर्थात फ्रंट फेस तथा हस्ताक्षर जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 mm इंटू 45 mm आकार की होगा, अनिवार्य है। उसके बाद जो हस्ताक्षर है जो कि वो उसी प्रकार से रहेगा और इसका 20 KB से 50 KB के JPG फॉर्मेट में होगा। ये आप लोगों को अपलोड करनी है वहीं पे। इसके बाद जो है 5वां इंस्ट्रक्शन है कि सीईटी बीएड 2022 से संबंधित किसी बात का मान्य क्षेत्र उच्च न्यायालय पटना होगा और उच्च न्यायालय पटना में आप लोगों को जाना पड़ेगा, इसलिए सही से सब चीज़ को फिलअप करेगा। छठा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एवं एमए अगर उत्तीर्ण होंगे तब
कि अंक पत्रों को जेपीजी फॉर्मेट में यथासंभव अपलोड करना है। देखिए, आवेदन करते समय आप लोगों को मैट्रिक का अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र और ग्रेजुएशन का अंक पत्र भरना है। अगर आप एमए किए रहेंगे तो एमए का भी भरना है, एमए नहीं किए रहेंगे तो ग्रेजुएशन तक आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आवेदन भरते समय इन्हें अपने पास रखना है, ठीक है। इसके बाद पहचान के लिए आपको या तो आधार रहना चाहिए, या मतदाता पहचान पत्र रहना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, या पासपोर्ट रहना चाहिए, और इनकी संख्या आप लोगों को भरना है। अधिकतर स्टूडेंट आधार नंबर भर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। आधार नंबर तो सबके पास रहता है। इसके बाद 8वां इंस्ट्रक्शन है कि आवेदन प्रपत्र भरते समय जेंडर, डोमिसाइल एवं कैटेगरी को ध्यानपूर्वक अंकित करें। देखिए, भरते समय आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि आप अपना जेंडर मेल है कि फीमेल वो अच्छे से भरेंगे। इसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं, डोमिसाइल, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को बिहार के रहने वाले तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, और अदर स्टेट से रहने वाले हैं तो अदर स्टेट, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी आप जनरल से है या ईबी से है या बीसी से है, वो चीज़ आप लोगों को अवश्य भरनी है। शुल्क भुगतान करने के बाद इनमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसके हिसाब से आप लोगों का पेमेंट कटेगा, इसीलिए आप लोगों को यह चीज़ अवश्य याद रखनी है। इसके बाद जो आप लोगों को एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए, ये पढ़ूंगा ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप मैट्रिक, इंटर ये सब किए हैं तो ग्रेजुएशन जरूर किए होंगे, चाहे वो आप साइंस से किए होंगे या कॉमर्स से या आप आर्ट से किए होंगे, तो आपको कम से कम 50% अंक रहना चाहिए। और जो बीटेक या बीई वाले छात्र आएंगे तो उनको 55% अंक रहनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। इसके बाद जो है शिक्षा शास्त्री के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए। शिक्षा शास्त्री आप इस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन संबंधित सामान्य निर्देश क्या है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये निर्देश पढ़ लेना है। चलिए, अभ्यर्थी का नाम, इसमें आप लोगों को ये चीज़ नई श्री लिखना है, नई श्रीमती लिखना है, नई श्रीमान लिखना है, ना कुमारी, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ये चीज़ शब्द नहीं भरे, आपको जैसे सर्टिफिकेट पे नाम दिया गया है वैसे भरना है, ठीक है। पिता का नाम भी वैसे ही भरे जैसे मैट्रिक या इंटर में दिया होगा, उसी प्रकार से आप लोग को भरना है। इसमें भी श्रीमती या श्री सब का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद माता का नाम इसी प्रकार भरना है, श्रीमती श्री सब का प्रयोग नहीं करना, जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर दिया रहेगा उसी हिसाब से आप लोग को भरना है, ठीक है। इसके बाद जन्म तिथि जो मैट्रिक इंटर में होगा वही आप लोग को भरना है। इसके बाद ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी रखिएगा, उस पर ओटीपी जाएगा, और ये ईमेल आईडी आप लोगों को अच्छे से सचेत करके रखना है, ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर भी आप लोगों को रखना है और इस पर भी ओटीपी जाएगा, इसे भी वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद लिंग अर्थात जेंडर, तो पुरुष होंगे तो पुरुष में मेल दीजिएगा, और स्त्री होंगे तो फीमेल दीजिएगा, अर्थात महिला होंगे तो फीमेल दीजिएगा, और ट्रांसजेंडर होंगे तो आप लोगों को पता है। राष्ट्रीय में आप लोगों को नेशनैलिटी, अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीयता का चयन करें। आप राष्ट्र इंडिया होंगे तो इंडिया का दीजिएगा, इंडियन है तो, और नेपाल का होंगे तो नेपाल दीजिएगा। जिस भी राज्य के होंगे, देश के होंगे, वो चीज़ आप लोग को भरनी है। इसके बाद यहाँ पे बिहार के मूल निवासी, देखिए बिहार के अर्थात डोमिसाइल ऑफ बिहार, यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो बिहार का चयन करें, ठीक है, अथवा अदर का चयन करें। अदर अगर होगा तो अदर का चयन करिएगा, बिहार में नहीं रहते हैं आप लोग तो बिहार के मूल निवासी नहीं है तो, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। इसके बाद श्रेणी अर्थात कैटेगरी में बीसी होंगे, ओबीसी होंगे, जो भी कैटेगरी होंगे उसे ही सेलेक्ट करना है। इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दिए। दिव्यांग के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखें, वो भी आप लोगों को पढ़ लेना है। अगर आप दिव्यांग होंगे तो यस करेंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं, नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वैवाहिक स्थिति अर्थात मैरिटल स्टेटस में अगर आप वैवाहिक होंगे तो विवाहित में मैरिड देंगे, और अगर आप अविवाहित होंगे तो अनमैरिड में सेलेक्ट करेंगे। पहचान पत्र में आप लोगों को किसी एक डॉक्यूमेंट की आईडी लिखना है, चाहे आधार कार्ड की या वोटर आईडी कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की, जो भी आपके होगा वो डालना है। उप श्रेणी अर्थात सब कैटेगरी सबको नहीं मिलता है, ये आप लोगों को भर लेना है अगर होगा तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परीक्षा केंद्र के लिए संभावित शहर की सूची, कहाँ ये आपके परीक्षा केंद्र संभावित हो सकते हैं। आरा में एक हो सकता है जिसका कोड रहेगा, इसके बाद भागलपुर में 2 सेंटर हो सकता है, कोड 2 रहेगा, वैसे कोड के हिसाब से ये है, तो यहाँ पे भी यहाँ सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी सेंटर होगा आप लोग को पहुँचना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए।
इसका प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। देखिए आप लोग के जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे। देखिए जनरल इंग्लिश जो कंप्रीहेंशन रहेंगे बीएड प्रोग्राम में रहता है वो 15 रहेंगे और 15 मार्क का भी रहेंगे। मैं बता दूं कि 120 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और सभी के सभी सिंगल नंबर रहेंगे, अर्थात 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का नहीं रहता है, इसीलिए आप सभी को अच्छे से फिलअप करिएगा, ठीक है। और इसके बाद पासिंग प्रतिशत क्या रहता है वो यहाँ पे दिया गया है कि 42 अंक में आप पास हो जाते हैं, ठीक है। SC ST 36 अंक पर पास हो जाते हैं, ये दिया गया है। इसके बाद ऋणात्मक अंक नहीं है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जा रहा होगा। कहाँ से कैसे क्वेश्चन कितना पूछा जाता है सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंट्रांस टेस्ट फ़ी। देखिए एंट्रांस टेस्ट फ़ी आप लोगों को 100 रुपया 1000 रुपया पहले लगेगा, इसके बाद 750 रुपया लगेगा। ये क्या है कि सामान्य के लिए 1000 रुपया लगेगा, पेमेंट कटेगा ना तो सामान्य के लिए जो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग के अर्थात ABC SC ST के होंगे तो आपको 750 रुपया लगेंगे और SC ST को 500 रुपया लगेंगे। वो सभी चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो ये चीज़ मैंने सभी चीज़ बताई गई थी है। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए और नहीं पढ़ना है तो मैंने जो भी बात बताए हैं उसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि आप लोगों को कौन कौन से बातों को फॉलो करना है और क्या क्या आप लोगों के होंगे। दोस्तों इसके बाद आप लोगों के एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद जो है आप अगर पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। सभी वीडियो में आप लोगों को अपलोड करके बताऊंगा। काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद आप कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो कितना फी लगेगा उसके बारे में भी आप लोगों को सभी जानकारी बताऊँगा, क्योंकि मैं पहले भी बीएड कर लिया हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।